Good morning, students. Today our topic is importance of group work in developing oral work and role of teacher. यानी कि क्या है, मौखिक कौशल को विकसित करने में सामूहिक गतिविधियों का महत्व और शिक्षक की भूमिका। तो इसमें फर्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं कि ग्रुप क्या है, ग्रुप का मीनिंग क्या है। लेकिन इसमें है अलग अलग समूह भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए हम अनेक ग्रुपों का समूहों के सदस्य होते हैं। कहते ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं। मान लो कई प्रकार की नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के ग्रुप बनाए जाते हैं, ताकि हम क्या है अलग अलग तरह की आवश्यकताओं को क्या है पूरा कर सकें। पर कभी कभी हम लोगों के लिए एक दबाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि समूह की प्रतिस्पर्धा, प्रतीक्षाएं और मांगे होती है। देखो, हर जो ग्रुप होता है उसकी कई महंगी होती हैं, कई प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं भी हो सकती हैं। सामान्यतः लोग निम्न कारणों से समूह में शामिल होते हैं। कहते हैं हम एक ग्रुप का निर्माण क्यों करते हैं। इसके लिए कई प्रकार के रीज़न होते हैं। पहला है सुरक्षा, दूसरा है प्रतिष्ठा, तीसरा है आत्मसम्मान, चौथा है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन, नेक्स्ट है लक्ष्य प्राप्ति एंड नेक्स्ट है ज्ञान और जानकारी की सूचना प्रदान करना। तो हम सबसे पहले इसमें लेंगे टॉपिक सुरक्षा का। कहते हैं जब हम अकेले होते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं। हम अगर अकेले हैं तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, अनसेफ समझते हैं। लेकिन अगर हम एक ग्रुप में हैं तो हमें क्या होता है, सुरक्षा की अनुभूति होती है, हमें क्या है आराम की अनुभूति होती है। तो इसलिए क्या है कि परिणाम स्वरूप क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है अगर वो क्या कहते हैं कि एक ग्रुप का सदस्य है, उसमें असुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है। सेकंड है इसमें प्रतिष्ठा, यानी कि स्टेटस। जब हम किसी समूह के सदस्य होते हैं तो हमें क्या होता है, जो दूसरे जो लोग होते हैं वो हमें क्या है एक रिस्पेक्ट से देखते हैं। हमें क्या है, हम अपने आप को क्या सम्मानित महसूस करते हैं। लोगों के द्वारा क्या होती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। और क्या होता है, शक्ति बोध, एक अलग सी शक्ति का अनुभव पाया जाता है। इसलिए भी लोग क्या है ग्रुप्स बनाते हैं और उनमें शामिल होते हैं। थर्ड है इसमें आत्म सम्मान, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें है समूह ज्ञान सम्मान की अनुभूति कराता है, यानी कि हमारा क्या ज्ञान सम्मान है, इसकी अनुभूति किसके द्वारा होती है, ग्रुप के द्वारा ही होती है। इसके द्वारा क्या है हमारे अंदर क्या है पॉजिटिविटी का विकास होता है और हमारी सोशली एक आइडेंटिटी बनती है कि हमारी कोई भी सामाजिक पहचान इससे बन जाती है। तो इसने कहा है कि जो व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित समूह का सदस्य बन गया तो उसको क्या है समाज के द्वारा क्या है सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अवधारणा, यानी कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। इसमें है समूह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यानी समूह हमारी कई तरह की नीड्स पूरी करता है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो चाहे वो सामाजिक हो। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आत्मविश्वास की भावना का उत्पन्न होना। समूह के द्वारा क्या है आत्मविश्वास की भावना का अच्छी तरह से क्या है विकास हो जाता है। इसके अलावा प्रेम, शक्तिबोध, समान, इक्वालिटी, कोई अनुभव एक्सपीरियंस होना, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें ग्रुप के द्वारा क्या है मिल जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें लक्ष्य प्राप्ति। देखो, इसने कहा है कि समूह को क्यों बनाया जाता है, किसी स्पेशल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लिखा समूह ऐसे लक्ष्य को ज्ञान करने में सहायक होता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहते जो हमें खाली एक पर्सन काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है ग्रुप के जो सदस्य हैं सभी मिलकर क्या है उसके ऊपर आराम से काम कर लेते हैं। इसलिए क्या है ग्रुप का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान और जानकारी की सूचना प्रदान करना। इसमें क्या होता है कि जो समूह होता है वो सदस्य को ज्ञान और जानकारी को देता है। ये हमारा जो दृष्टिकोण है उसको बढ़ाता है। जिन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, ग्रुप से मिल जाती है। हम जो अकेले कार्य नहीं कर सकते वो कौन कर सकता है, वो ग्रुप कर सकता है। इसके द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी नॉलेज में वृद्धि होती है। तो इसने कहा है कि संभव है कि व्यक्तिगत रूप से हम सभी वांछित जानकारियों व सूचनाओं को प्राप्त ना कर सके। कहते अगर हम मान लो अकेले हैं तो कई बार क्या है हम कई प्रकार की नॉलेज और कई प्रकार की जानकारियों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक ग्रुप के सदस्य हैं तो हम क्या है इनको ईजिली फॉलो
कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा पास ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं? ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर क्या है, हमारी 3 चीज़ें होती हैं, कंपनी, सिमिलरिटी, सिमिलर मोटिव्स एंड गोल्स। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कहते हैं कि हमारे ग्रुप के अंदर ये पाई जाती हैं। ये बहुत आवश्यक है अगर हमें एक क्या है, ग्रुप का सदस्य हमें बनना है। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं कंपनी का। कहते हैं एक ही व्यक्तियों के समूह को पुनरावृत्त अंतःक्रियाएं हम लोगों को उन्हें समझने और उनकी अभिरुचियों या अभिवृत्तियों को जानने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। कहते हैं संगति हम किसकी करते हैं? जो हम लोग हमारे जैसे होते हैं, हमारी अगर सेम अभिरुचियाँ सेम अभिवृत्तियाँ होती हैं तो क्या करते हैं, हम एक कंपनी का निर्माण करते हैं। इसके में क्या होता है, एक समान अभिरुचि के लोग होते हैं, एक समान अभिवृत्ति के तथा पृष्ठभूमि समूह के सदस्यों के प्रति व्यक्ति की पसंद मुख्य निर्धारक है कि प्रत्येक की क्या पसंद है, ये मेन मायने रखती है। नेक्स्ट है सिमिलरिटी यानी कि समानता। कहते हैं कि कई बार जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमें कुछ टाइम के बाद समानता का पता चल जाता है। हम मूल्यांकन करना सीख जाते हैं कि हमारे दूसरे व्यक्ति के साथ कैसी समानता है जो हमें अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हम कई लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम किन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं? जो लोग हमारे सिमिलर होते हैं। तो इसने कहा है कि इसके लिए मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि हमें मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार की व्याख्याएं इसके द्वारा दी गई हैं, जिसमें कहा है कि मान लो अगर किसी को संगीत पसंद है और हमें भी संगीत पसंद है तो हम उस पर्सन को क्या है, ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, मतलब कि अगर सेम रुचियाँ हो। नेक्स्ट है सिमिलर मोटिव्स एंड गोल। जिन व्यक्तियों के क्या कहते हैं, समान अभिप्रेरक और लक्ष्य होते हैं, वो क्या है, ग्रुप का निर्माण करते हैं। जब लोगों के अभिप्रेरक और लक्ष्य समान होते हैं तो एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण वो कर लेते हैं जो उनकी लक्ष्य प्राप्ति को आसान बनाता है। इसके द्वारा क्या है, कोई भी चीज़ क्या है हमें क्या है इजीली मिल जाती है। कहते ये जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप का निर्माण कर रहे हो उनका लिंग, क्षमताएं और जाति क्या है, सेम। वो कहते हैं किसी भी लिंग के, किसी भी जाति के और किसी भी धर्म के, किसी भी विभिन्न क्षमता वाले लोग हो सकते हैं जो इकट्ठे मिलकर क्या है, निर्माण कर रहे हैं। तो हम इसके नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग।